अंजन चोर ने अपने जीवन में कितनी बार भगवान के दर्शन किए? बोलो बोलो। ऐसा इसलिए बोल रहे ताकि हमारे अंदर में बैठा हुआ मिथ्यात्व गल जाए, हमारे अंदर में बैठा हुआ अज्ञान गल जाए, हमारे अंदर में बैठा हुआ कुचारित्र गल जाए कि उसने जीवन में कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए और भगवान के ना दर्शन करते हुए भी उसके अंदर में जिन देव, जिन गुरु और जिन शास्त्र के प्रति अकाट श्रद्धान बैठा था। हे जीव, उस अंजन चोर ने अपने सारे जीवन भर 7 व्यसनों में अपना जीवन बिताया और सारे जीवन भर 7 व्यसन में लीन रहा और 7 व्यसन में लीन रहते रहते फिर भी उसकी भगवान के प्रति, जिन देव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जीवन में कभी दर्शन नहीं किए। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ है कि उसने जीवन भर कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान का अभिषेक नहीं किया। लास्ट समय में वह चोरी करके भाग रहा था। राजा के महल में चोरी करने के लिए गया था और चोरी करके भाग रहा था और चोरी करके भागते भागते एक सेठ जी मिल गए और वह सेठ क्या कर रहे थे? तो वह सेठ विद्या सिद्ध कर रहे थे। वह विद्या का मंत्र उनको किसने दिया था? तो दिगंबर मुनिराज ने दिया था। रिद्धिधारी चारण मुनिराज मिले और रिद्धिधारी चारण मुनिराज से उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, आप हमें यह रिद्धि का मार्ग बताइए। वही मुनिराज जो थे ना, वही ज़मीन में नहीं चलते थे। कहाँ चलते थे? आकाश में चलते थे। और आकाश में चल के जिन भक्त सेठ के सामने उतरे थे और जिन भक्त सेठ ने उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके उनसे मार्ग पूछा कि हे भगवान, हमें ऐसा मार्ग बताइए जैसे आप आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और 6 पर्वतों पर जा कर के आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करते हैं। ऐसा हमें कोई मार्ग बताइए कि हमें भी विद्या सिद्ध हो जाए और विद्या सिद्ध हो करके हम भी वहाँ पर आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन कर सकें। आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करना है, वह तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी पड़ेगी। कैसे होगी? तो 108 रस्सियों का झूला बनाना है। ठीक है? उस झूले के नीचे पेने, छुरी, तलवार, वल्लम और जितने भी हथियार होते हैं वह सारे हथियार खड़े लगाना है और उसके ऊपर तुम्हें झूला बनाना है। उसमें 108 रस्सियाँ हों और उस झूले पे बैठना। एक बार नमोकार मंत्र जपना, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लोहे सभ्यसाहुणम, और एक धागे को काट देना। उस जिन भक्त सेठ को गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया और मंत्र सिद्धि की विधि बता दी कि ऐसे ऐसे सिद्ध होना है, उसने सारी सामग्री ला करके तैयार रख ली, झूला भी बना दिया और उस झूले के ऊपर बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद भी अभी उसकी श्रद्धा पक्का नहीं था। जबकि देखो, अब वो सम्यक दर्शन हो तो कैसे हो? झूले पर बैठ गया, गुरु महाराज ने कहा है, मन बोल रहा है कि गुरु महाराज जो कहते हैं तो असत्य नहीं कहते हैं, सत्य ही कहते हैं, और ऐसा मान करके उसने झूला बना लिया। लेकिन मन बोल रहा है कि सेठ जो था वह झूले पर बैठा और झूले पर बैठे बैठे एक रस्सी काटी, उसका हृदय हिल गया। यदि नई विद्या सिद्ध हुई तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसे करते करते बार बार झूले पर बैठता और ऐसे करते करते सारा दिन निकल गया और सारा दिन अंजन चोर आ गए। हे सेठ, मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने बताई है, मेरे चारण रिद्धिधारी गुरु ने, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्ञायणम, नमो लोहे सभ्यसाहुणम, ऐसा मंत्र पढ़ के एक एक तंतु काटना है। 108 तंतु जब कट जाएंगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा गुरु महाराज ने कहा था। अंजन चोर ने एक बार, अंजन चोर जो थे तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़े और झूले पर बैठे और जैसे ही बैठे तो नमोकार मंत्र भूल गए।
जयंती लाल जी जैसे ही बैठे झूले के ऊपर तो रमोकार मंत्र भूल गए। और रमोकार मंत्र भूलने के बाद अब उन्होंने क्या रटना प्रारंभ किया कि मुझे आड़म ताड़म कुछ नहीं आता, लेकिन जो सेठ ने कहा है वह सत्य है। और ऐसा कह करके एक साथ में सारे झूले की रस्सियाँ एक साथ काट दी। और जैसे एक साथ रस्सी काटी और उस तलवार के ऊपर गिरने ही वाले थे कि विद्या ने आकर के उनको झेल लिया।